हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। मैं आज जिस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ वो है यस बैंक का एफपीओ। इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि मान लो कि हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है, हमने यहाँ पे ये व्हाट्सएप पे हमने एफपीओ डाला, तो एफपीओ में आप देखो क्या क्या क्वेश्चंस आ रही है। आ रहा है कि इसमें सर व्हाट इज द यस बैंक एफपीओ। सर फ्रेंड पूछ रहा है कि यस बैंक एफपीओ में पैसा लॉक तो नहीं होगा। तो ऐसे जो वेरियस क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। अ, आप यहाँ पे देखो, सर व्हाट इज योर थॉट ऑन द यस बैंक एफपीओ। क्या आपका विचार है यस बैंक पे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको अपना एनालिसिस आपको शेयर करूँ। जैसे हमने वहाँ पे जो है अपना एक कमेंट दिया है, एफपीओ यस बैंक पे एनी रिव्यू, योर व्यू ऑन यस बैंक एफपीओ। तो मैंने सोचा कि एक जो है एक वीडियो बनता है, इस पे वीडियो बना एक एनालिसिस लेके आता हूँ आपके पास। तो हमने एक यस बैंक का जो है एफपीओ में एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आपने जो है आईपीओ तो आपने सुना ही होगा, लेकिन एफपीओ आप जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। आप जनरली आईपीओ देखते हैं जब भी कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक से पैसा लेने के लिए आती है तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब कंपनी ये जो है आईपीओ एक ही बार आता है, लेकिन एफपीओ जो है फॉलो ऑन उसके बाद का जो है उसके बाद यदि कभी कंपनी फिर से पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो उसको बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। यहाँ एक मिनट। तो ये फॉलोन पब्लिक ऑफर है। तो इसका पर्पस क्या है, क्यों कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना चाहती है। तो कंपनी जो है ये जब यदि पब्लिक से पैसा लेती है तो एक लो कॉस्ट में कंपनी जो है उनको फंडिंग हो जाती है वहां से। और जो है ये पैसा कंपनी अपने डेट रिपेमेंट में यूज कर सकती है, एक्सपेंशन में और डेट को रिपेमेंट करने के लिए। जैसा हमें मालूम है कि अभी जो यस बैंक का एफपीओ आ रहा है, यस बैंक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनकी एनपीए बढ़ रही है। इसलिए कंपनी जो है चाहती है कि मैं पब्लिक को शेयर इशू करके जो है उससे फंड रेज कर लूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से एफपीओ वर्कआउट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो यस बैंक का ये चित्तौड़गढ़ का वेबसाइट है। यहाँ पे आप यस बैंक का एफपीओ का पढ़ सकते हैं, कंपनी क्या करती है, क्यों पैसा चाहिए, सारा यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा। यहाँ पे ये एफपीओ का डिटेल है। तो आप यस बैंक के एफपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 3 दिन का विंडो है, 15 से लेकर 17 तक। आज 16 है, तो आपके पास जो है आज और कल का दिन बचा हुआ है। ये कंपनी जो है 15,000 करोड़, बड़ा अमाउंट होता है। 15,000 करोड़ जो है कंपनी की डिमांड है। और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपए की फेस वैल्यू है। और ये जो बैंड है 12 to 13, तो हायर चांसेस है कि 13 रुपीज वो कंपनी इसको इशू करना चाहती है। एम्प्लॉय है तो आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगी। मार्केट लॉट जो है 1,000 का लॉट है। और यदि इस आईपीओ में आप इस एफपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको 23rd को मालूम चल जाएगा कि आपको मिला कि नहीं। और 24th और जो नहीं मिलेगा तो पैसा आपका जो है रिफंड हो जाएगा। और जो है 24th को आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 27th को आपको इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। आप मिनिमम जो है 13,000 के लिए एक लॉट के लिए बिड कर सकते हैं। हजार हजार के मल्टीपल में जो है 15,000 15 लॉट की डिमांड कर सकते हैं। ये इनका जो है एफपीओ का डिटेल है। अभी तक जो इसका रिस्पांस देखा जा रहा है, यहाँ पे आपको इसका रिस्पांस दिख जाएगा सत्संग लाइव। तो ये रिस्पांस दिख रहा है कि रिस्पांस जो है पहले दिन जो है ये ओनली 0.22 टाइम्स फिल हुआ, अभी जो है 0.27। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो है डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आपको क्या करना चाहिए तो आप कंक्लूड करने से पहले मैं बताऊंगा कि यस बैंक में आप देखो तो आप इसके लिए फंडामेंटल आप चेक करोगे तो यस बैंक जो है पिछले 1 साल का देखो तो 108 से लेकर स्टॉक जो है 5.5 का लो बनाया था। जब स्टॉक अपना एक लो बनाता है, स्टॉक मार्केट में यदि कोई कंपनी है अपना एक लो बना रहा है, जब स्टॉक अपना एक लो बनाता है तो अपना प्रीवियस लो तोड़ते तोड़ते नीचे आता है। स्टॉक ने एक जो 1 ईयर का लो था वो तोड़ा उसने, फिर इसके बाद जो है लो तोड़ते गया और स्टॉक ने 5 रुपीज का एक लो बना दिया। जब स्टॉक में जो है स्टॉक में काफी जो है नीचे की ट्रेंड है और स्टॉक जो है उठने का भी नाम नहीं ले रहा है, तो हम टेक्निकल पे हम आएंगे तो आप देखो कि इस कंपनी की जो फंडामेंटल्स है काफी वीक हो गई है। कंपनी को अर्निंग नहीं है।
प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 1 से कम है। और यदि आप मेन आप इसको देखोगे तो इनकी जो एनपीए है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ती जा रही है। आप यहाँ पे देखिए, दिख रहा है कंपनी की जो एनपीए है वो 0.59% से लेके 5.03% तक जो है कंपनी का जो है एनपीए बढ़ गया है। ये काफी एक बड़ा अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो कंपनी के जो फंडामेंटल को वीक करते जा रहा है। कंपनी जो है हर एक एंगल पे फंडामेंटल जो है काफी वीक है। तो ये जो एनपीए है इनकी जो पूरा परफॉर्मेंस को खराब कर दिया है। अब जो कंपनी ने इतना जो है लॉसेस जो है, इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है इतना लॉस हुआ था, और नेट लॉसेस जो है आपको दिख रहा है -16,433 करोड़। तो फंडामेंटल भी वीक है। और टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकल हमें दिख रहा है कि ये स्टॉक का टेक्निकल चार्ट है, जिसमें दिख रहा है कि स्टॉक जो है अपने ऑलमोस्ट लो के आसपास है। ये स्टॉक का एक लो बना था। ये लो दिख रहा है कि स्टॉक जो है यहाँ पे 5 रुपीज के लो बना था, और कुछ स्टॉक जो है 90 के आसपास उसने हाई लगाया था। क्या स्टॉक अभी स्टॉक की चाल क्या है? तो अभी आप देखो, जब से ये एफपीओ अनाउंसमेंट आई है तब से ये जो है स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, इसके बाद उसने डोजी बनाया है। और डोजी के बाद जो है आपको मालूम है, डोजी बाद नीचे की यदि उसको अगला कैंडल कंफर्म करता है नीचे की ओर, तो नीचे की चाल आएगी, नीचे आ रहा है स्टॉक। आज भी स्टॉक गिर रहा है, तो आज भी देखेंगे स्टॉक में 7% के स्टॉक में फॉल आई है। यस बैंक में देखिए आप, यस बैंक जो है 7.58% गिर रहा है। तो वो अपने जो कंपनी की जो एफपीओ की प्राइस है, जो 12 13 रुपीज का बैंड है, उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है वो। तो वो जो गैप जो है, गैप को फिल कर रहा है। तो यस बैंक का यदि आप देखें तो इस स्टॉक ने 5.5 से एक हाई बनाया था। यदि मान लो देखें, ये यहाँ से लेके स्टॉक ने ये आपका 87 के आसपास हाई बनाया था। तो आप देखो इस ट्रेंड को, ये जो राइज आई थी, ये जो राइज आई थी अभी हाल फिलहाल में, ये राइज जो है काफी वीक हो गया, और ये अपने पूरा ट्रेंड को रिट्रेस कर दिया, जो 78.6% को रिट्रेस कर दिया। अब स्टॉक नीचे की चाल है, तो वो हो सकता है कि वो नीचे आते जाएगा। अब वो अपने 5 रुपीज को लो को भी टच कर सकता है। तो हमने यहाँ आपके लिए जो है एक पूरी एनालिसिस करने के बाद हमने एक लेवल दिया है। लेवल एक्सप्लेन करने से पहले बताता हूँ कि आप यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और आप जुड़ना चाहते हैं, अकाउंट खुलना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे, यहाँ पे ओपन डीमैट अकाउंट है, यहाँ पे जाके आप कहीं भी अकाउंट खुला सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर हैं, तो आप जो है जो नोन है, जो आप स्टॉक्स में आप खुला सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट है, जहाँ भी आप ओपन करना चाहे कर सकते हैं। सब जगह हमारा सपोर्ट गाइडेंस रहेगा आपको। और खुलने के बाद भी आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प लगेगी, तो उसके लिए भी हमारा सपोर्ट है, तो आप जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं, और ऑलवेज एडवाइजेबल है कि आप सीख के करेंगे तो अच्छा है। तो हम हमारा फोकस सीखने पे सिखाने पर रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप क्लासेस सीख सकते हैं। क्लासेस टेक्निकल फंडामेंटल से हमारी क्लासेस रहती है, जो हम लोगों को सिखाते हैं, और एफ के एनालिसिस रहती है, फीचर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और मार्केट का रिकमेंडेशन आपको चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आपको यहीं से जो है सारे लिंक मिल जाएंगे। सारे जो कम्युनिकेशन लिंक्स है यहीं से आप स्क्रॉल कर सकते हो। यदि यहाँ पर टेलीग्राम, ट्विटर, कोरा सब जो मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप यदि आते हो तो यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है, नहीं तो आप यहाँ पे जगदीश झा सर्च मार दो, आप विदाउट स्पेस आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो है जगदीश स्टॉक क्लासेस आ गया, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। आप जहाँ भी कंफर्ट, ट्विटर पे आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे जगदीश आप पेज के नाम से ट्विटर पे है। आप कोरा पे भी कर सकते हो। तो कोरा पे देखो कि मैंने बहुत पहले ही एक पोस्ट किया था, पुराना है मेरा, 1 साल 1.5 साल पुराना है, 2019 का पोस्ट है। तो उसमें भी हमने जो है 45 का डाउन साइड लेवल दिया था, स्टॉक 45 जाएगा। उसके बाद भी हमने काफी बनाया है ब्लॉग, ये अभी इजिली अवेलेबल था, तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप इससे जुड़ेंगे तो आपको टाइम टू टाइम आप हमेशा आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। चलिए, हम आते हैं अभी लेवल्स पे। तो जिस लेवल की हम बात कर रहे थे कि स्टॉक कितना गिर सकता है, तो हमने ये एनालिसिस किया है कि ये स्टॉक में फर्दर वीकनेस जो है आपको दिख रहा है कि स्टॉक
अभी 16 जुलाई को 19 रुपये के आसपास था, तो इसमें नीचे की जो चाल है, मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिर के 17.5, 10 और 5.5 यहाँ तक भी स्टॉक आ सकता है। ये जो स्टॉक है वो आपको गिर के जो है यहाँ पे नीचे में एक 17 पॉइंट, अभी स्टॉक 19 के आसपास है, तो 17.5, 10 एंड 5.5 ये तीन लेवल स्टॉक नीचे दिखा सकता है। और अपसाइड जो है 21, 25 एंड 27। तो अभी क्या करें, ये अपना लो तोड़ते जाएगा, नीचे की चाल आती जाएगी इसमें। तो इसमें फर्दर वीकनेस है, और यदि अपसाइड यदि आता है तो ये लेवल तोड़ेगा तो ऊपर की ओर आएगा, 25 तोड़ेगा 27 की ओर जाएगा। ये सब जो है आपका रेजिस्टेंस और टारगेट की तरह काम करेगा, और ये सब जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये हो गया टेक्निकल लेवल्स। तो अभी बताया जा रहा है कि ये जो अभी एफ यू आ रहा है, ये एक कॉस्टली भी है इन कंपेरिजन। यदि आप एसबीआई से देखो तो एसबीआई, आप जैसा कि जब स्टॉक ये 5.5 के आसपास आया था, तो गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव करने के लिए जो है एसबीआई ने ऑलमोस्ट 47% का जो है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है 47% का। तो वो एसबीआई जो है, आप देखोगे तो एसबीआई खुद जो है प्राइस टू बुक वैल्यू 0.675% से अवेलेबल है। और यस बैंक जो है आपको आपको अभी का जो एनालिसिस है कि एफपीओ आने के बाद इनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.85 है, तो वो आपको महंगा, अभी भी जो प्राइस है वो उस पे महंगा है वो स्टॉक। इसमें फर्दर वीकनेस आ सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आपको जो है हमारे हिसाब से कंप्लीट अवॉइड करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आप पहले आप क्यों लेते हो, कंपनी शेयर्स क्यों लेते हो? क्योंकि आपको सस्ते रेट में मिल जाता है, और वहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आपको लिस्टिंग गेन की चांसेस जो है काफी नैरो होती जा रही है। और इसमें जो है लिस्टिंग गेन कब आएगा, जब इस आईपीओ में अच्छे से डिमांड क्रिएट होती है, तो डिमांड का भी अभी तक नहीं दिख रहा है। और तो एटलीस्ट वन टाइम्स भी फिल होता है कि नहीं। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 15,000 छोटा अमाउंट नहीं है, 400-500 करोड़ नहीं है, 15,000 करोड़ है। इसमें जो है ये फिल होने का चांसेस भी कम है। इसमें तो है, यदि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए। आपके पास का मार्केट में काफी प्लेंटी अपॉर्चुनिटी है। आप बड़े बड़े दिग्गज बैंक हैं जो आपको जो है 50%, 40% टॉप से डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? आप क्वांटिटी मत जाओ कि आपका 1000 क्वांटिटी मिल जाएगा। आप हमेशा क्वालिटी फोकस करो। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अच्छी कंपनी को चूज करो। यदि आपको बहुत ही मन कर रहा है कि हमें एक लेना है क्योंकि बहुत सस्ता है, और हम ये 3 से 5 साल का देख रहे हैं, एक हम छोटा अमाउंट का इन्वेस्ट कर छोड़ना चाहते हैं, तो ऑप्शन की तरह ट्रेड करो। तो ऑप्शन में क्या होता है, लो रिस्क हाई रिवार्ड। तो खोने के लिए कम होता है, तो आप खोने के लिए क्या है, इसमें 15,000 खोने के लिए है। और आप सोचते हैं कि 15,000 हमारे लिए बहुत छोटा अमाउंट है, हम एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और हमारा 3 से 5 साल का होराइजन है, तो ही आपको, यदि आपको फोर्सफुली करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो। आपके पास पुराना होल्डिंग है, तो आप सोच रहे हो कि इसमें हम एक और एवरेज फंड में कर लें, और 15,000 डजेंट मैटर फॉर यू, तो आप वहां पे कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करो। और इसमें जो भी आप बाय करोगे उसको पूरा का पूरा सेल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इसमें लॉक पीरियड नहीं आएगा। लॉकिंग का अगर टाइम फ्रेम था, उस टाइम से पहले की होल्डिंग थी तो आपको लॉक, आपका लॉक होगा, इसमें अभी कोई लॉक नहीं होगा। तो हमने आपको सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए। हमने बताया कि लोगों का डिमांड था, इसमें हमने बनाया इसको, पूरा पोस्ट दिखाया। टेक्निकल हमने आपको दिखाया, टेक्निकल तो हर एक फ्रंट पे वीक है, कहीं भी उठने का नाम नहीं है स्टॉक में। आप देखो तो स्टॉक कहीं से भी ऊपर उठना नहीं चाह रहा है, गिरते गिरते जा रहा है स्टॉक। यहाँ भी अभी जो है, आप देखो तो इसमें लोअर टॉप और लोअर बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है मंथली चार्ट पे। यहाँ भी स्टॉक जो है एक गिर रहा है, स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, नीचे की चाल है। इसमें कोई टेक्निकल एनालिसिस का पर्पस ही नहीं है, ठीक है? तो हमारे हिसाब से पूरा अवॉइड कीजिए। जहाँ पे करना रहता है वहां पे बताता हूँ। तो वहां पे आप देखो कि मैंने टेलीग्राम पे जो जो आईक्यू लगाना था उसके लिए मैं बताया था, और वो आईक्यू जो है ऑलमोस्ट 80 टाइम्स फिल हुआ था। आप रोजी आईक्यू देखो, तो हमने अपने व्यूअर्स को हमेशा बताते आते कि आप अप्लाई करो, अप्लाई। आप देखो यहाँ पे हमने बताया था कि ये आपका 70 टाइम्स हो गया था, और मैंने वहाँ पे अप्लाई करने की भी एडवाइस दी थी रोजरी आईपीओ का। तो जो चलता है वो मैं पहले अप्लाई करता हूँ। हमने यहाँ लिखा था 1 कैन सब्सक्राइब, 1 कैन अप्लाई। जब 15-19 टाइम था तभी मैंने बता दिया था, उससे पहले बताते आ रहा था। मैं होप करूंगा कि जो मैंने आप कंटेंट आपको लेके लाया काफी यूजफुल कंटेंट होगा आपके लिए। आपको पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें इनकरेज करें, कमेंट करें
कैसा लगा आपको और किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं सारा करें। और जिस तरह से मैं आपको नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूँ, आप भी अपने फ्रेंड फैमिली में नॉलेज स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।